हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन तो होते हैं इन्वेस्टमेंट का। 3-4 ऑप्शन ऐसे लेते हैं जहां पे हमें मैक्सिमम में से रिटर्न मिले। हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का तो हम पहला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट में कंपनियाँ हैं जहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट उसके इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम शेयर बोलते हैं। अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो एक पार्टिकुलर कंपनी में ही सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। AMC के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP में तो हमें बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है और हमें सिर्फ लॉसेस होने का चांस बहुत कम होता है। अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वो कम से कम 20-25 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो भी हम अगर 1000, 2000, 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक AMC कंपनी होती है जैसे SBI की AMC कंपनी हो गई, ICICI, कोटक महिंद्रा, कैनरा, हर बैंक या फिर हर कंपनियां की अपनी AMC कंपनी होती है। हर कंपनियां अपने AMC कंपनी के थ्रू ऐसे हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हम तो AMC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कमाई से पहले। मैं उसके प्रॉफिट की बात करता हूँ। AMC जो कंपनी होती है वो हमसे 2 तरह की चार्ज लेते हैं। पहला चार्ज तो ये होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो हमें 0% से लेके और 4% के बीच तक का ऐसे हमसे वो चार्ज करती है अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर सपोज दैट हमने 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया तो वो 1000 रुपया चार्ज के रूप में हिस्से काटे। किसी फंड में 2% काटते, किसी फंड में 3% काटते, किसी फंड में 0.5% भी काटते। तो हमारा पैसा बहुत जगह इन्वेस्टमेंट हो। SIP के थ्रू तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्मॉल कैप में। पहले तो हम सोच लिए कि इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, बट ये भी जरूरी है कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें, मिड कैप में करें या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टॉप की जो 100 कंपनियां होती है NSE में जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये BSE या NSE में जो रजिस्टर्ड होते हैं 100 कंपनियां, उस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है हमारे पैसे। हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिडिल कैपिटल वाले जो 101 कंपनियां से 250 तक के बीच की जो कंपनियां होती है उसमें हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिड कैप के बाद जितनी भी कंपनियां आती है, मतलब 251 से जितनी भी कंपनियां आती है वो सारी कंपनियां स्मॉल कैपिटल की कैटेगरी में, उसमें हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चाहे वो इक्विटी फंड में करे या फिर डेब्ट फंड में करे या हाइब्रिड फंड में करे, बहुत सारे फंड होते हैं जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरा नंबर जो AMC कंपनियां होती है वो बहुत ही क्लेवर होती है और हम बता दें कि वो दूसरी जगह से कहाँ से ऐसे प्रॉफिट कमाती है। किसी फंड में हमारा चार्जेस अगर कम लेती है कंपनियां, चार्जेस मतलब एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सपेंस रेशियो अगर कम लेती है तो वहाँ पे ध्यान देने वाली दूसरी बात ये है एग्जिट लोड है से वो ज्यादा लेती है। 3%, 4%, 2%, मिनिमम तो 1% लेती ही लेती है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कोई भी टेंशन नहीं है एग्जिट लोड की या फिर ऐसे एक्सपेंस रेशियो, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। बट अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा एग्जिट लोड नहीं कट जाए। सपोज दैट अगर हम फंड बनाना चाहते हैं कि ये कार लेना चाहेंगे, हमें 5 लाख रुपया 2 साल में, 3 साल में ऐसे फंड बनाना है, अगर हम कार के लिए ऐसे फंड बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जिट लोड हमारा कितना है। एक्सपेंस रेशियो तो लगभग सबका ऐसे सेम होगा, से 1.5% है, 0.5% है, हर किसी का अलग अलग होता है। बट हम एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 2-2%, 3-3% होते हैं, उस पर हमें ध्यान देना जरूर। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और लार्ज कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बड़ा सा फंड बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हो सकता है कि 1000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बातें करते हैं, अगर एक्सपेंस रेशियो आपको अगर 1% कम लगे तो आपको 20 से 25 लाख रुपए का आपका डिफरेंस हो जाएगा मैच्योरिटी के समय, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।